So today we will discuss about the plant support system in dragon fruits. कि हम जो हमारे ड्रैगन के जो फ्रूट लगाएंगे, बाग लगाएंगे, उनको सपोर्ट कैसे करें. जैसा मैम ने पहले बताया कि जो हमारा ड्रैगन फ्रूट है वो एक लंबा और कैक्टस टाइप का प्लांट है और जो कि उसकी जो लेंथ है वो काफी लंबी होती है, वो थिक होता है और उसकी ब्रांचेस निकलती हैं और जिससे हमारा एक रेड कलर का या हम कहें कि येलो कलर का हमारा एक फ्रूट प्रोड्यूस होता है. इसको हम ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं. इसके कुछ अलग नाम है, पिताया, पिटाया, स्ट्रॉबेरी, पियर्स और कैक्टस फ्रूट्स. ये कुछ इसके और अलग अलग नाम. और ये जैसा मैम ने पहले डिस्कस किया है कि जो हमारा ड्रैगन फ्रूट है दिस इज सेमी ट्रॉपिकल. मीन्स ये जितना भी इसको मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये सभी अपने मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स एयर से लेता है. इनको सपोर्ट करने के लिए हमको स्टैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और किसी कमर्शियल और चार्ट को डेवलप करने के लिए वी नीड टू सपोर्ट दिस प्लांट्स. तो इसके लिए हमको एक स्ट्रेट वर्टिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट स्ट्रेट वर्टिकल सपोर्ट इज अप टू 5 to 6 फीट. और उसके ऊपर हमको उसकी जो टॉप एंड है उसके ऊपर हमको कोई सर्कुलर या एक स्क्वायर प्लेट की रिक्वायरमेंट होती है. और बेसिकली जो हमारे ड्रैगन फ्रूट है इसकी लाइफ साइकिल 30 इयर्स की होती है. तो ये जाहिर सी बात है कि अगर हमको इसको 30 इयर्स के लिए इसको हमने सपोर्ट करना है तो इसके लिए हमको वी नीड टू डू ए परमानेंट सपोर्टिंग. तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, इसके लिए जैसा हम सपोर्ट कैसे करेंगे, बेसिकली क्या है, इसको जैसा मैंने पहले बताया था कि इसको किसी प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता होगी. आप इसको ट्रेलिस के अंदर लगा सकते हैं, इसको आप किसी वुड स्टे के साथ लगा सकते हैं और कोई हमारा क्लाइंबिंग पोल है उसके साथ साथ भी आप इसको लगा सकते हैं. और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जहां भी हमारा कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है उसके अंदर बेसिकली सीमेंट के पोल्स यूज किए जाते हैं और उनके ऊपर एक रिंग होता है. और कौन कौन से मटेरियल्स जो हम यूज करेंगे, हम बेसिकली जैसा मैंने बताया हम सीमेंट के पोल्स यूज कर सकते हैं, हम अपने लकड़ी के जो वुडन लॉग्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, स्टोन पिलर्स भी हम यूज कर सकते हैं, हम अपनी पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड के पाइप्स भी हम यूज कर सकते हैं, हम बैम्बू स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं. इसके साथ साथ हम आयरन के एंगल्स और कुछ वायर्स, ये इस भी जो जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं इनको मैं आगे आपको लाइव पिक्चर्स के अंदर दिखाऊंगा. अब बेसिकली हाइट कितनी होनी चाहिए हमारी पोस्ट की, कि बेसिकली जो हमारा पोस्ट है, हमारा जो पोल है उसकी हाइट हम यूजुअली इट इज कैप्ड 5 to 6 फीट अबव द ग्राउंड. वो डिपेंड करता है हमारी लोकेशन कैसी है, क्लाइमेट कैसी है और अगेन ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द सोइल टाइप वी कीप इट 1 to 2 फीट इनसाइड द ग्राउंड. अब बेसिकली हमारे ऑडियंस का क्वेश्चन रहता है कि हम एक एकड़ के अंदर कितने पोल्स लगाएं, कितने हम पेड़ लगाएं. तो बेसिकली हमारा जो डिस्टेंस रहता है वो 12 into 8 फीट रहता है. तो हम एक एकड़ के अंदर नियर अबाउट 450 पोल्स लगा सकते हैं. और अगर हमारे डिस्टेंस को हम 8 फीट से रिड्यूस करके 7 फीट कर दे तो उस केस के अंदर हम 500 पोल्स लगा सकते हैं. और रो टू रो हम 12 फीट का डिस्टेंस रखते हैं और एक रो के अंदर हम 1 फीट का डिस्टेंस. दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर. ये हमारा जो पोल है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम कैसे इस पोल को तैयार करते हैं. इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारी अंडरग्राउंड 1 to 1.5 1 से 1.5 फीट हमारी पोल की गहराई होनी चाहिए. फिर 4.5 से 5.5 फीट हमारी इसकी हाइट होनी चाहिए. और बेसिकली जैसे मैंने बताया इसके अंदर हम वुडन भी यूज करते हैं, कई आयरन का यूज करते हैं, कई सीमेंट का यूज करते हैं. तो ऊपर जो हमारा रिंग है वो बेसिकली दैट इज यूज्ड ऑफ या तो आयरन का हो या वो सीमेंट का हो. और इसकी जो एजिज हैं ये 20 to 25 सेंटीमीटर हम यूज करते हैं. और इसका जो राउंड पोल है तो उसके लिए एक डायमीटर हमने स्पेसिफाई कर रखा है, इट इज 15 to 20 सेंटीमीटर. ये कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जिसको हम सिंगल पोल टेली सिस्टम बोलते हैं, जो हम ड्रैगन फ्रूट फील्ड को सेटअप करने के लिए अलग अलग टाइप्स के रिंग यूज करते हैं. तो ये देख रहे हैं जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के रिंग्स हैं,
ये हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली इन रिंग्स का मेन पर्पज यही है कि वी हैव टू सपोर्ट दीज प्लांट्स। ये हमारा एक फ्रेम मॉडल है जो हम पोल बनाने के लिए या रिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इस टाइप के आप देख रहे हैं 4 to 5 पोल्स आर देयर, और ये हमारे पोल का फ्रेम है। ये हमारे टाइप ऑफ टॉप स्पोर्ट है। ऊपर जो हमने स्पोर्ट करना है ड्रैगन फ्रूट के लिए, सो दिस इज आवर टॉप स्पोर्ट। इसके अंदर अभी जैसा अगर मैम ने बताया कि अगर हम कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं तो फार्मर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, दे यूज सीमेंट पोल्स, आपके जो ऊपर 2 फिगर्स के अंदर देखते हैं। लेकिन हमने देखा कि जो हमारे लोकल ग्रोवर्स हैं वो जो बाइसिकल के टायर्स हैं उनका भी यूज करते हैं, या हमारे जो ट्रैक्टर्स वगैरह के जो अदर ऑटोमोबाइल्स के टायर्स हैं उनको भी दे कैन यूज एज ए सपोर्ट। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम इंडिया के अंदर। हम बेसिकली हम इस तरह का सिस्टम यूज करते हैं। हमारा एक रेक्टेंगुलर पोल होता है और उसके ऊपर मैंने जैसे बताया हमारा ऊपर एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं फिगर के अंदर। सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम दैट इज यूज्ड इन इंडिया। ये आप देखिए कुछ इन्होंने स्टेक्स लगाए हुए हैं सीमेंट पोल और बंबू की हेल्प से। और सेकंड फिगर के अंदर आपको देख रहा है कंटेनर प्लांटेशन की, किसी कंटेनर के अंदर हम रख के और किस तरह जीआई पाइप्स की हेल्प से हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ हम अपने आयरन फ्रेम्स भी यूज करते हैं। आयरन फ्रेम्स की कैनोपी जैसे आपको दिख रही है फर्स्ट फिगर के अंदर, देखो आप कुछ सपोर्ट सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है। और ये सिंगल प्लांटिंग सिस्टम के अंदर टेक्निक्स हैं कि किस तरह का आयरन फ्रेम हम यूज करते हैं। जबकि सेकंड फिगर के अंदर आप देखो कुछ अलग तरह का हमने सपोर्ट सिस्टम लगाया हुआ है। तो ये अलग अलग फार्मर्स अलग अलग लोकेशंस के ऊपर एज पर द रिक्वायरमेंट्स, एज पर देयर नीड्स, वो डिफरेंट टाइप्स के अपने फ्रेम्स यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ हमारे सिर्फ वुडन ब्लॉक्स लगाए हुए हैं। जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है दैट इज कंप्लीटली ऑफ वुड। तो इस तरह का भी आप यूज कर सकते हैं। ये हमारे फार्म की लोकेशन है। इसके अंदर आप देखो इस तरह से हमारे सर्कुलर, फर्स्ट फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे सर्कुलर पोल्स हैं। सेकंड फिगर के अंदर भी हैव रेक्टेंगुलर पोल्स। कुछ ट्रेली सिस्टम हमने इन्होंने आयरन की एंगल्स के साथ और जीआई वायर के साथ भी यूज कर रखा है। बेसिकली हम आवर मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड दी सपोर्ट सिस्टम। तो वो हम कैसे भी बंबू की तरह हेल्प से करें, आयरन एंगल्स की हेल्प से करें, जीआई पाइप की तरह से करें, ऑल these support systems we can use. Thank you. So if you have any query regarding the support system, you can ask from these 2 mail IDs. You can just आप अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए और कोई भी आपकी क्वेरी होगी वो आपको बताई जाएगी। सो ओवर टू धनराज सर। यस सर, थैंक यू सो मच विनय जी। अभी हम